Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8 and today I will continue this chapter number 5 when people rebel after 1857. As you know that the peasants and sepoys also and how to peasant and zamindars resented high taxes and rigid methods of revenue collection. And Indian sepoys is employed to company also had reasons for discontent and they were also unhappy their pay and sensibilities and beliefs also, and they were violated these religious sensibilities, and sepoys also reacted to what was happening in the countryside. So let's start. Next topic, responses to reforms. What are the responses to reforms? The British believed that Indian society had to be reformed. तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी में भी रिफॉर्म किए गए. लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, और ये लॉ पास किया गया. ये जो लॉ था प्रैक्टिस ऑफ सती, सती की जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए उसे स्टॉप करने के लिए लॉ पास किया गया. एंड टू इनकरेज द री मैरिज ऑफ विडोज़, और क्या किया, री मैरिज के लिए इन लोगों को इनकरेज किया. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसे एक्टिवली वे में प्रमोट किया गया. आफ्टर 1830 के बाद द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी. और जो कंपनी थी, कंपनी में क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया इस फंक्शन को फ्रीली करने के लिए, और इवन उनकी ओन लैंड और प्रॉपर्टी को भी डोमेन किया. इन 1850s अ न्यू लॉ वॉज पास. 1850s में एक नया लॉ पास किया गया. टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, जिससे कि जो क्रिश्चियनिटी है उसे ईजी बनाया जा सके. दिस लॉ अलाउड एन इंडियन, और ये लॉ जो था, ये कानून जो था वो इंडियंस के लिए भी अलाउ किया गया. हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, जिसमें कि वो किस में कन्वर्ट हों, वो हिंदू जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हों. टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस हिज एंसेस्टर्स, और जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एंसेस्टर्स मीन्स प्रेडिसीजर्स, एंड प्रेडिसीजर मीन्स जो उनके पूर्वज हैं उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया. मैनी इंडियंस बिगन टू फील दैट, जो मैनी इंडियंस थे वो फील करना शुरू कर रहे थे कि द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, कि जो ब्रिटिश हैं वो उनका रिलीजन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रुइन कर रहे हैं. देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और वो पूरी तरीके से उनके जो सोशल कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, उसे बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं. दे वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस, और ये जो इंडियंस थे ये चाहते थे कि ये जो सोशल प्रैक्टिसेस है जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहे हैं वो चेंज हो. यू फील रीड अबाउट दीज रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन चैप्टर 7, और हम इसे ये रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्मर मूवमेंट्स का जो चैप्टर नंबर 7 है हम इसमें ये आगे ये प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे. थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल. नेक्स्ट है आपका आइज़ ऑफ द पीपल. अब किस तरीके से लोग इन्हें देखते थे. टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ वॉट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल. तो ये जो लोग सोच रहे थे कि उन दिनों जो ब्रिटिश रूल है उसे किस तरीके से ग्लिम्स किया गया, किस तरीके से एक झलक दिखाई गई. स्टडी सोर्सेज 1 एंड 2. तो सोर्स 1 है ये आपका द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स. 84 रूल्स की एक लिस्ट है जिसमें कि
गिवन हेयर एन एक्सेप्ट फॉर द बुक माझा प्रवास रिटन बाय विष्णु भट्ट। ये रिटन विष्णु भट्ट के थ्रू लिखी गई है, विष्णु भट्ट गोडसे, जो कि ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र के में विलेज के एक ब्राह्मण थे। ही एंड हिज अंकल, वो और उनके जो अंकल थे, उन्होंने ही हैड सेट आउट अटेंड अ यजना बीइंग ऑर्गेनाइज द मथुरा। उन्होंने यजना अटेंड किया जब वो मथुरा में ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। विष्णु भट्ट राइट्स, विष्णु भट्ट ने लिखा कि दे मेट सम सीपॉयज ऑन द वे, वो कुछ सीपॉयज से मिले ऑन द वे, वो रास्ते में उनसे मिले। हु टोल्ड देम, उन्होंने उनसे कहा दैट दे शुड नॉट प्रोसीड इन द जर्नी बिकॉज अ मैसिव अपहीवल वॉज गोइंग टू ब्रेक आउट द 3 days। मीन्स आपको ये जो जर्नी है ये प्रोसीड करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज लेवल पर इसे 3 दिनों के अंदर तोड़ा जा रहा है। अब सीपॉयज ने क्या कहा, द इंग्लिश वर्ड डिटरमाइंड बाई पॉट द रिलीजन्स ऑफ हिंदूज एंड द मुस्लिम। इंग्लिश मेंस क्या कर रहे हैं, वो रिलीजन को हिंदू और मुस्लिम के जो रिलीजन है उससे वाइप कर रहे हैं, मीन्स रिमूव कर रहे हैं। दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, उन्होंने एक 84 रूल्स की एक लिस्ट बनाई है एंड अनाउंस किया है कि इन अ गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स, और वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े राजा और प्रिंसेस जो हैं कलकत्ता में वो उपस्थित हो रहे हैं। दे सेड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर रूल्स एंड वार्न द इंग्लिश ऑफ डायर कंसिक्वेंसेज एंड मैसिव अपीवल इफ़ दीज आर इम्प्लीमेंटेड। और फिर उन्होंने कहा कि किंग्स को रिफ्यूज़ किया जा रहा है कि वो इन रूल्स को एक्सेप्ट करें, और उन्हें इंग्लिश वार्न कर रहे हैं ऑफ डायर कंसिक्वेंस एंड बहुत ही लार्ज लेवल पर इसे अपील कर रहे हैं यदि ये इम्प्लीमेंट्स किए गए। दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स, और सारे जो किंग्स थे वो अपनी कैपिटल की तरफ बहुत ही गुस्से के साथ रिटर्न हुए। ऑल द बिग पीपल बिगन मेकिंग प्लान्स, जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने प्लान्स बनाना शुरू कर रहे थे। डेट वॉज फिक्स्ड फॉर द वॉर, और एक डेट फिक्स कर दी गई थी वॉर की। ऑफ रिलीजन एंड सीक्रेट प्लान, मीन्स रिलीजन का जो वॉर था के लिए जो वॉर था उसकी डेट फिक्स कर दी गई थी, और एक सीक्रेट प्लान बनाया गया था। हैड बीन सर्कुलेटेड फॉर द कैंटोनमेंट, और उस एरिया पर इसे सर्कुलेट कर दिया गया था मेरठ में। बाय लेटर्स सेंड टू डिफरेंट कंटेनमेंट, और डिफरेंट प्लेसेस पर ये लेटर्स भेजे गए थे। इज़ दैट क्लियर क्लास? तो ये विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास में लिखा है अपनी। एंड नेक्स्ट सोर्स में ये कहा गया है देयर वॉज सोन एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, इससे जल्द ही एक्साइटमेंट जो था डिफरेंट रेजिमेंट्स में दिखाई दिया। जो अनदर अकाउंट वी हैव, दिस इज़ द पोस्टर ऑफ रेबल सीपॉयज एज at Meerut attack officers enter their homes and set fires to buildings. So in this source of account, another account we have from those days are the memories of सूबेदार सीताराम पांडे। another account की हम बात करें तो उन दिनों ये मेमोरीज़ जो है मेमोइर्स है जो सूबेदार सीताराम पांडे थे। सीताराम पांडे वॉज रिक्रूटेड, सीताराम पांडे रिक्रूट किए गए थे, सिलेक्ट किए गए थे इन 1812 में एज अ सीपॉय, बंगाल नेटिव आर्मी में ये एज अ सीपॉय एडमिट किए गए थे। ही सर्व द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स, उन्होंने इंग्लिश के लिए 48 ईयर्स काम किया और 1860s में वो रिटायर हो गए। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस, और वो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे। द रेबेलियन दो हिज ओन सन वॉज अ रेबल, और इवन उनका जो खुद का बेटा था वो इस रेबल में था। एंड वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, और उनके ही सामने उनके बेटे को इन ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुएडेड, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर, एज अ कमांडिंग ऑफिसर परसुएड किया। नॉरगेट टू राइट हिज मेमोइर्स, और उन्होंने एक मेमोइर्स को एक
नॉर्गेट लिखा, एक नोट लिखा, ही कंप्लीटेड द राइटिंग 1861 में उन्होंने अवधि में ये कंप्लीट किया, लिखना कंप्लीट किया। एंड नॉर्गेट ट्रांसलेटेड, नॉर्गेट ने इसे ट्रांसलेट किया इट इनटू इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया। एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सीपॉय टू सूबेदार, जो कि पब्लिश हुआ इस टाइटल के साथ फ्रॉम सीपॉय टू सूबेदार। हिज एक्सर्प्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोट। अब हम देखते हैं कि सीताराम पांडे ने एक्चुअल में लिखा क्या था। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन, ये मेरा एक हम्बल ओपिनियन है, दैट दिस सीजिंग ऑफ ओथ filled the minds of the sepoys with distrust and led them a plot against the government, कि ओथ को पूरी तरीके से फिल करके सीज कर रहा है एंड माइंड्स ऑफ द सीपॉयज, और ये सीपॉयज के माइंड में है विद डिस्ट्रस्ट रिफ्यूज के साथ, एंड लेट देम अ प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रही है, मीन्स उनके अगेंस्ट प्लान कर रही है। एजेंट्स ऑफ नवाब ऑफ ओथ, और जो एजेंट्स थे नवाब ओथ के, जो नवाब थे, एंड ऑल्सो द किंग ऑफ द दिल्ली, और वो किंग के दिल्ली के किंग भी थे, वॉज सेंट ऑल ओवर इंडिया, जिन्हें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेजा गया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी, आर्मी के टेम्पर को डिस्कवर करने के लिए। दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ सीपॉयज, और फिर उन्होंने सीपॉयज की फीलिंग्स को पर वर्क किया। टेलिंग देम हाउ टेकरसली द फॉरनर्स हैव बिहेव टूवर्ड्स द किंग, में टेकरसली करके देखा गया कि फॉरनर्स किस तरीके से किंग के साथ व्यवहार कर रहे थे। दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज, उन्होंने कई सारे 10,000 से भी ज़्यादा झूठ बोले थे। एंड प्रोमिसेस टू परsuade द सोल्जर्स टू म्यूटनी, और उन्होंने उन सोल्जर्स के साथ प्रोमिसेस भी किए थे। म्यूटनी मीन्स व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसोबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी, तो जो ऑफिसर्स थे आर्मी के वो इनके ग्रुप को डिसोबे करते थे। एंड टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर्स, और फिर ये मास्टर्स के अगेंस्ट टर्न हुए। द इंग्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीस्टोरिंग द एम्परर ऑफ दिल्ली, और इस ऑब्जेक्ट के साथ जिसमें कि एम्परर दिल्ली का जो एम्परर था टू द फ्रॉन। दे मेंटेन दैट दिस वॉज होली विद इन, और ये जो मेंटेन था पूरा इन्होंने किया था विद इन होली विद इन द आर्मीज पावर्स इफ द सोल्जर्स वुड ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू एज दे वर advice. So this is the rebel sepoys of Meerut attack. Officers enter their house and set fire to buildings. Is that clear class? So ये कुछ ऐसे sources थे जो कि इसमें लिखे गए थे। Then we will talk about a mutiny becomes a popular rebellion. So let's start this topic class. A mutiny becomes a popular rebellion. म्यूटिनी, जो ये सोल्जर्स का ग्रुप था जो कि डिसोबे किया जा रहा था आर्मी के ऑफिसर्स के थ्रू, उसे वो और बाद में ये पॉपुलर रेबेलियन हुआ। दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। स्ट्रगल जो था ये रूलर और जो कि अनयूजुअली रूल कर रहे थे उन पर, उनके बीच। समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट, तो कुछ समय में ये जो स्ट्रगल चल रहा था ये वाइड स्प्रेड तरीके से पूरे एरिया में फैल चुका था। सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन, जिससे कि जो स्टेट की पावर्स थी वो पूरी तरीके से टूट गई थी, ब्रेक हो गई थी। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल में लोगों ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया था कि वो एक कॉमन एनिमी है। एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम, और उसी समय पर ये एनिमीज़ एक ही समय पर इनका भी राइज अप हुआ। फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल, और ये सिचुएशन थी ये लोगों में डेवलप हो रही थी, हैव टू रिकॉग्नाइज, जिससे कि वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लाइक कम्युनिकेट कर रहे थे, टेक इनिशिएटिव
एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ इसे डिस्प्ले कर रहे थे। जो सिचुएशन चारों तरफ ये चल रही थी उसकी तरफ टर्न हो रहे थे। सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857, और ये जो सिचुएशन डेवलप्ड हो रही थी वो तो मेनली नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में हो रही थी। कब? 1857 में हो रही थी। आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, अंडर 100 ईयर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट के बाद एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रेबेलियन। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत बड़ा रेबेलियन फेस किया, जो कि स्टार्टेड इन मे 1857, जो मई 1857 में स्टार्ट हुआ, एंड थ्रेटेंड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। और ये जो कंपनी थी ये इंडिया में प्रेजेंटली थ्रेट कर रही थी। सीपॉयज म्यूटिनाइड इन सेवरल प्लेसेस, और सीपॉयज जो थे वो लगातार इन लोगों के डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पर ये इसकी शुरुआत कर रहे थे वो पूरी तरीके से उसे डिसोबे कर रहे थे, इनके ग्रुप को, फ्रॉम मेरठ। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में विद रेबेलियन के साथ बढ़ रहे थे। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू colonialism इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इसके रिगार्डिंग जो बिगेस्ट आर्म थी वो भी कॉलोनियलिज्म में 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी फैल चुकी थी। इज दैट क्लियर क्लास? आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड these today's topics. So watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.